गाड़ी गई है वहाँ पे 6,76,000 का जो है टोटल बिल बना है। हम महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु बहुत टाइम बाद मैं आ गया हूँ आज वीडियो लेके। बहुत टाइम क्या, 3 दिन से मेरी वीडियो कोई आई नहीं थी क्योंकि मैं घर पे था, कहीं जा नहीं रहा था, गाड़ी के पास भी नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो मैं सोचा क्या कंटेंट बनाऊं, क्या है कुछ नहीं। तो जैसे मेरी गाड़ी की अपडेट आई कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, थंबनेल आपने देखा 6 लाख का खर्चा। हाँ, तो 6 लाख का जो है खर्चा गाड़ी में आया है। वो कैसे आया है, क्या आया है, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब क्या क्या है, कैसे है। क्योंकि कल मैं गया भी था पर सैटरडे था, तो जिसकी वजह से सारी चीज़ें नहीं हो पाई। अब कल फिर बुलाया उन्होंने मंडे को, तो मंडे को जो होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। बट आज जो है मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी में 6 लाख का खर्चा आया है, बिल्कुल आया है। वो मैं आपको पूरा बताता हूँ कैसे आया है, क्या आया है। तो पहले मैंने फ़ोन किया था जहाँ पे गाड़ी दिया है, उन्होंने रिस्पॉन्स कुछ नहीं किया। तो मैंने इंश्योरेंस में फ़ोन किया, तो मैं आपको सुना देता हूँ रिकॉर्डिंग ही इंश्योरेंस वाले भैया की कि हमारी क्या बात हुई उनसे। उन्होंने बताया क्योंकि एस्टीमेट जो बना है वो 6 लाख का बना है। और फ्राइडे को बात हुआ था आपका वेलकम मोटर में? हाँ, मेरी बात हुई थी। क्या बोला उन्होंने? उनसे हमने फोटो डॉक्यूमेंट मांगे थे। एक बार गाड़ी नंबर बताइए जरा, हम देख लें। 8725 प्रदीप यादव जी। हाँ, उन्होंने हमको डॉक्यूमेंट दिए थे और फोटोज भी दी थी। जी जी। एक मिनट रुक जाइए, हम बता दें हमारे पास में एस्टीमेट आया है कि नहीं। ठीक है, एस्टीमेट भी है। एस्टीमेट कितने का है भैया? एस्टीमेट आपका इन्होंने बनाया है 6,76,800। इतने की एस्टीमेट है? हाँ। अच्छा, तब तो 560 का उसका वही था। क्या? आईडी भी 560 ही है। अच्छा, हाँ। ओके। तो गाड़ी टोटल लॉस है फिर। अभी तो बताते हैं आपको, पीएसआर बना के दें। वो क्या? कंपनी जैसा होता बनाती है, मतलब हम रिपोर्ट एक बना के दें। इतना इतना लगभग खर्चा है इसमें। हाँ, भेज दीजिए एक बार भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी नंबर पे भेजिएगा। तो भाई पीएसआर जो होता है वो कंपनी भी बना के देती है। मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पीएसआर बना के ऊपर सबमिट करती है। वो मैं चाहूँगा तो मुझे भी भेज देंगे कि कितने का खर्च है। जहाँ पे इनका सर्विस सेंटर है कैशलेस, जो इनका गैराज है, मतलब जो इनका गैरेज है लिबर्टी वालों का, वहाँ पे गाड़ी गई है। वहाँ पे 6,76,000 का जो है टोटल बिल बना है। अब 6,76,000 का बिल कैसे बना है, क्या बना है, ये सब मैं गया था तो कोई था नहीं, जिस वजह से कुछ हो नहीं पाया। नहीं तो मैं आपको एस्टीमेट दिखा देता कि क्या क्या खर्चा है। बट उतना खर्चा है मेरे हिसाब से, क्योंकि केबिन के इधर का पूरा डैमेज है और फ्रंट से देखेंगे तो जितना है ही। टायर वायर सब है और चेचिस है, टायर आड एंड है। मतलब मैं बार बार एक ही चीज़ें क्यों जोड़ा रहा हूँ, ये सब मतलब बताने की चीज़ें हैं नहीं। आपने खुद ही वीडियो में देखा होगा कि उसमें कोई भी चीज़ बची ही नहीं है। पूरा वायरिंग जो है वो ख़त्म है, पूरा ब्रेक की वायरिंग ख़त्म है। ये सब मतलब पूरा ब्रेक का भी वायर का सिस्टम, पूरी वायरिंग, फ्रंट ग्लास, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने 676 की जो बिल बनाई है 6,76,000 की, वो मुझे मिली नहीं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। और कल जब मैं जाऊंगा मंडे को, अब वो दे पाएंगे तो वो चीज़ हो जाएंगी और मैं क्लियर कर लूँगा कि क्या है कैसा है। ठीक है, और आपने देख ही लिया कि और मतलब अब मैं क्या करूँ। 5,60,000 मेरी गाड़ी की आईडीवी है और उसके ऊपर से 6,76,000, मतलब बहुत ओवर चला गया कि इतना खर्चा है उस गाड़ी में। अब कौन सा हिसाब से खर्चा है वो मुझे नहीं पता है, कितना खर्चा आया, कैसे क्या हुआ। क्योंकि जब मेरे को सब मिलेगा तो मुझे पता चलेगा कि इतना खर्चा है कैसे। क्योंकि जब तक एस्टीमेट मेरे हाथ में आता नहीं है वो मुझे पता चलेगा नहीं। इंश्योरेंस कंपनी पीएसआर बना के अभी तक नहीं भेजी। अगर वो पीएसआर बना के भेजे होते तो मुझे पता चलता कि कुछ क्या है क्या नहीं है। बट वो भी नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा है। और इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, उनसे मैंने कुछ पूछा नहीं है। बट मैं कल उनसे पूछूंगा कि भैया इसमें जो है पूरा कितना टाइम लग जाता है। क्योंकि देखिए गाड़ी इंश्योरेंस में मैंने जो काम करवाई है वो सब आपको मैंने बताया है कि इंश्योरेंस में कितना क्लेम कैसे होता है। और वो सारी चीज़ें मैंने जब पहली बार ली थी 1 महीने पहले, तभी सारा कुछ आपको बता दिया था कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है। बट गाड़ी लॉस कैसे होती है
वो मेरे आसपास किसी की अभी हुई नहीं थी। एक लोग की हुई थी पतालू भैया की, तो उनसे बीच में अभी बात हुई नहीं है। मैं उनसे बात कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या है उसका पूरा प्रोसेस, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारा कुछ पता कर लूँगा और ये सारी चीज़ें। तो ये अभी PSR बना के जब मुझे देंगे तो पता चलेगा। उसी टाइम इनसे पूछ भी लूँगा कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कितना समय लगता है, क्योंकि अभी ये महीने की EMI भी डालनी है, वो मैं डाल पाऊँगा नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है मैं डाल पाऊँ और उतना मेरे पास है नहीं। और मेरी गाड़ी का लोन जो बाकी है वो बाकी है 2,71,000 रुपये टोटल बाकी है। प्लस अब उसमें अगर बाउंस चार्ज वार्ज पकड़ के ब्याज व्याज पकड़ेंगे तो 50,000 वो है, तो 50 का 25 देना पड़ता है। अगर 30 भी लिए तो 3 लाख के आसपास टोटल मेरे को लोन वालों को देना होगा। और 5-60 की गाड़ी है तो उसमें कितना % कटता है, क्या होता है, वो सब बता देंगे वो, तो मैं उस हिसाब से फिर देखूँगा और फिर प्लान करूँगा कि आगे कौन सी गाड़ी लेनी है या क्या करना है, वो सारा कुछ। और एक वीडियो मैंने डाली थी अभी, उसमें आप सब ने बताया कि भैया आप मुंबई मत जाइए और ये सारी चीज़ें, तो मैं मुंबई नहीं जाऊंगा। और सही बात है कि मैं एक बिज़नेस ऑलरेडी जमा चुका हूं और फिर मैं अब कहीं जाऊंगा नौकरी कर नहीं पाऊंगा। वो मुझे भी पता है कि नौकरी करना कितना मुश्किल है और हो भी नहीं पाएगा मेरे से। जहाँ पे आप रोज़ कमा रहे हो और उसके बाद आप फिर 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी में नहीं गुजारा कर पाओगे और वो हो भी नहीं पाएगा। तो मेरे हिसाब से मुझे फिर से व्यापार ही करना चाहिए, क्योंकि व्यापार है। अब हिम्मत हारना तो है नहीं कि बार बार हिम्मत हारे और ये सारी चीज़ें हों, तो वो पॉसिबल नहीं है और मैं वो होने भी नहीं दूँगा कि मैं हिम्मत हारूँ। इधर उधर से करके नौकरी करके चाहे जहाँ से पैसे ला के मैं फिर से गाड़ी ले लूँगा और सारी चीज़ें कर लूँगा। और फिर जो भी होगा आप तो देखते ही रहते हैं, देखेंगे भी आगे। और यूट्यूब है ही, चल ही रहा है भाई। 2-3 दिन में कुछ नहीं था मेरे पास बनाने के लिए, कुछ था नहीं, तो मैं जो है कुछ किया नहीं, वीडियो आया नहीं 3 दिन तक। बट आज से आएगा, अब फिर कल जाऊंगा, कल का भी अपडेट मिल जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें लाऊं और आप सबको दिखाऊं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। और बाकी इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है क्या नहीं, वो कल मंडे है, आज संडे है, आज सब बंद है, तो मंडे को ही पता चलेगा कि क्या है, कैसा है, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। और जो अपडेट था मैंने आपको दे दी, बाकी आगे जो भी अपडेट होंगे वो मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तो बस आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। अगर तो बस इस वीडियो को ही पेंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।